हर संस्कृति के कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं और लोग सदियों से उसे मानते आ रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी पैर छूने से लेकर सिंदूर लगाने तक सैकड़ों रीति रिवाज हैं जिन्हें लोग न जाने कब से मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण ही नहीं है, बल्कि इन रीति रिवाजों को मानने के वैज्ञानिक कारण भी हैं। आइए आज हम अपनी कुछ सनातन परंपराओं के वैज्ञानिक तर्क जानते हैं। मंदिर जाना। मंदिर ऐसे स्थानों पर बने होते हैं जहां पर उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के चुंबकीय और विद्युतीय बलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर में मुख्य मूर्ति ठीक बीच में स्थापित की जाती है। इस जगह को मूल स्थान या गर्भगृह भी कहते हैं। जहां मूर्ति की स्थापना होती है उस स्थान के नीचे वैदिक मंत्रों से लिखी तांबे की धातुएं रखी जाती है। तांबा धरती के चुंबकीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है तो तांबे के इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का स्थान ले लेती है। मंदिर में घंटी बजाना। मंदिर में घंटी बजाना श्रद्धा के साथ ही विज्ञान से भी जुड़ा है। मंदिर की घंटियां कई तरह के धातु से मिलकर बनी होती हैं। जब घंटी बजाते हैं तो जो आवाज निकलती है उसकी प्रतिध्वनि करीब 7 सेकंड तक शरीर के सातों चक्र को छूती है, जिससे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। आप किसी काम पर अच्छी तरह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मंदिर में घंटे या घंटियां होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। ओम का उच्चारण। ओम की प्रतिध्वनि आपके मन और दिमाग को शांत करती है। इसे ब्रह्मांड की पहली मौलिक ध्वनि माना जाता है। इसे बोलते समय हमारे शरीर के 3 हिस्सों पेट, छाती और चेहरे पर जोर पड़ता है। ओम के जाप से आपके दिमाग में आ रहे भटकने वाले विचारों पर विराम लगता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। मूर्ति पूजा। भारत में मूर्ति पूजा के चलन का वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि जब हम किसी की तस्वीर या मूर्ति को देखकर प्रार्थना करते हैं तो पूरा ध्यान उसी आराध्य देवी देवता के ऊपर हो जाता है। मन एकाग्र और नियंत्रित हो जाता है। इसलिए भारत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूर्ति पूजा को मानव जीवन का अहम हिस्सा बताया जाता है। पूजा में सिल्क के कपड़े पहनना। माना जाता है कि सिल्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को आकर्षित करने की शक्ति होती है। जब आप सिल्क के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान सकारात्मक ऊर्जा का आपके अंदर समावेश होता है, जिससे आपको शांति का अनुभव होता है और आप एकाग्र भाव से पूजा करते हैं। चूड़ी पहनना। चूड़ी भी सुहाग की निशानी मानी जाती है। माना जाता है कि जब चूड़ियां आपस में टकराती है तो वे ध्वनि घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करती है। प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार महिलाओं की हड्डियां पुरुषों से कमजोर होती हैं, इसलिए पुराने जमाने में सोने चांदी की चूड़ियां महिलाओं को पहनाई जाती थी ताकि ये धातु ऊर्जा अवशोषित करके महिलाओं के शरीर में पहुंचा सकें। साथ ही पहले पल्स यानी नाड़ी से रोगों का पता लगाया जाता था। चूड़ी पहनने पर ये महिलाओं की कलाई पर रगड़ खाती रहती है, जिससे रक्त संचार ठीक रहता है। बिछुआ पहनना। सिंदूर की तरह ही शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनना भी जरूरी होता है, लेकिन इसे पहनने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। बिछुआ पैर की दूसरी उंगली में पहना जाता है, जो नर्व के जरिए यूट्रस और दिल से जुड़ा होता है।
बिछुआ पहनने पर पैर की उस उंगली पर दबाव पड़ता है, जिससे यूट्रस मजबूत होता है और मासिक धर्म के दौरान रक्त संचार भी ठीक रहता है। चांदी जमीन से ऊर्जा को अवशोषित करके आपके शरीर में पहुंचाती है। साथ ही चांदी की रिंग पहनना ज्यादा ठीक होता है। चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर को ऊर्जावान बना देती है। शुभ कार्य में हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल हमारे यहाँ हर शुभ काम में होता है, चाहे वो पूजा हो या शादी ब्याह। दरअसल हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। हमारे देश में सदियों से हल्दी का इस्तेमाल दवा के रूप में हो रहा है। हल्दी कैंसर, अल्जाइमर, डायबिटीज और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को दूर करने में भी मददगार है। शुभ कार्य में मेहंदी का इस्तेमाल। मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। यही वजह है कि शादियों या अन्य भारतीय कार्यक्रमों में मेहंदी को परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। मेहंदी को साज श्रृंगार के अतिरिक्त शुद्धता का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल से ही मेहंदी को कई औषधीय उपयोगों में भी लाया जाता है। मेहंदी शीतलता का प्रतीक होती है। इसी कारण से मानसिक तनाव, बुखार या सर दर्द के समय मेहंदी लगाना अच्छा होता है। मेहंदी से शरीर की जलन या गर्मी में भी राहत मिलती है। इसे एक गुणकारी औषधि की भांति माना गया है। किसी भी शुभ और मांगलिक अवसर पर इसे लगाना अच्छे कार्य का प्रतीक माना गया है। बातें अभी और भी है, जिनकी जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। अगर सनातन परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क आपको वाकई में पसंद आए हैं, तो इसको शेयर कीजिए, जिससे जो लोग अभी तक इनके बारे में नहीं जान पाए हैं, वो भी हमारे महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए जीवन उपयोगी सिद्धांतों को जान और उन पर अमल कर सके, जिनकी उपयोगिता आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है।